नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को देर रात एक अज्ञात नंबर से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। जी हां, आगे सुनिए खबर में। आपको बता दें पूरी डिटेल्स, जहां कॉल करने वाले ने कहा है इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। वहीं धमकी मिलने के वक्त मंत्री बोकारो में मौजूद थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पुलिस उस मोबाइल नंबर की जांच में जुट गई और मामले को साइबर सेल को भी सौंप दिया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि अजरुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक प्रतिनिधि हैं आप, तो सबसे पहले तो अजरुद्दीन जी आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आपका। धन्यवाद मैडम। अजरुद्दीन जी, जानना चाहेंगे जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं हैरत में डाल देने वाला है। ये धमकी जानना चाहेंगे सबसे पहले किस नंबर से आई थी, कहां से आई थी? क्या अभी तक कुछ पता चला है किसने कॉल की थी? किसी प्रकार की कोई डिटेल सामने आई? जी जी मैडम, ऐसा है कि मतलब देर रात्रि कल हम लोग में थे। जी जी। तो लगभग 12 बजे के अराउंड एक कॉल आता है मंत्री जी के मोबाइल नंबर पे जी। और उन्होंने कहा कि हम लोग वहां से निकल चुके हैं झारखंड के लिए। ठीक है। और अब मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मतलब दैट टाइम मतलब हम लोग शॉक्ड हो गए और फोन फिर कट कर दिया। जी जी। फिर मैंने एज ए पीएस टू ऑनरेबल मिनिस्टर, मैंने तुरंत एसपी साहब जो है हमारे बोकारो के, मैंने उनको इस घटना की जानकारी दी। और फिर हमारे जो विधानसभा जामताड़ा वहाँ के एसपी साहब को मैंने पूरे मामले की जानकारी दे दी कि ऐसी ऐसी घटना भी घटी है। ठीक है। तो उन लोगों ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और बोले कि ठीक है, हम लोग उसका कॉल ट्रैक कर लेते हैं कौन है क्या है। फिर हम लोग मॉर्निंग में जैसा हम लोग को अपडेट आ रहा है कि ये कॉल जो है यूपी से था। ओह ठीक है। उत्तर प्रदेश वाराणसी से ये कॉल था। कि ये नंबर किसके नाम से, लाइक एक होता है ना कि एंट्री होती है कि किसी के नाम से नंबर लिया जाता था, क्या कोई नाम कुछ सामने आया है किसके नाम से ये एक्टिव था नंबर? हुआ है कि वो यूपी उत्तर प्रदेश अजरुद्दीन जी, जैसा कुछ नाम है, जैसा कुछ मुझे भी 100% नहीं हूँ, बट कोई गरिमा सिंह है, कोई फेक कोई सिम से कोई किया होगा। फेक सिम से कई बार होता है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको क्या लगता है कि जो धमकी देने वाले का मकसद क्या हो सकता है? और ऐसे मामले में ऐसी कोई और भी पहले कोई घटना हो चुकी है या मंत्री साहब के पास पहली बार ऐसा कॉल आया है? नहीं, ये पहली बार की घटना नहीं है। जी जी। ये मैं समझता हूँ ये दिस इज द 5th टाइम, ये 5वीं बार ऐसी घटना घटी है कि माननीय मंत्री जी को धमकी भरे कॉल्स आए हैं और वो लोग लगातार यही कहते हैं कि जान से मार देंगे, उड़ा देंगे। जी तो जी। कहीं ना कहीं सम कंस्पिरेसी गोइंग ऑन, और यू कैन से कुछ तो है, क्योंकि बार बार जिस तरह से मंत्री जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जी जी। जिस प्रकार वो लोगों के बीच में रहते हैं, जी जी। और जिस प्रकार वो अवेलेबल रहते हैं और दिन रात काम करते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता से मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि विपक्षी लोग काफी घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे रोका जाए। तो कहीं ना कहीं ये डिमोरलाइज करने का एक, मुझे लगता है इट्स लाइक समथिंग कि डिमोरलाइज किया जाए इन्हें। और कहीं ना कहीं ये तो एक थ्रेट तो है ही। आप बार बार किसी को थ्रेट कर रहे हो तो ये तो सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी है, तो मैं तो कई बार मैं तो साथ ही रहता हूँ, तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि इतने हुजूम उमड़ पड़ते हैं इन्हें देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए, अपने कामों के लिए, कि मतलब सिक्योरिटी मुझे लगता है इतनी दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले को सीरियसली टेकअप करना चाहिए और जिला प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अजरुद्दीन जी। और इसी बीच एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब अगर मैं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की बात करूं, जिनका इस पूरे मामले में बहुत बड़ा कह सकते हैं अहम रोल है, तो धमकी के बाद अब मैं जानना चाहूंगी, दर्शक जानना चाहेंगे कि धमकी के बाद तत्काल कौन कौन से कदम उठाए गए?
भी लिखित शिकायत दिया है यहाँ के आपके बोकारो डीएसपी साहब को मैंने लिखित शिकायत दिया है। यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं बोकारो स्टील सिटी थाना के, मैंने इन्हें लिखित शिकायत भी दिया है और मैंने कहा है कि इस पे अविलंब इस पे एफआईआर, मैंने एफआईआर के लिए लिख के दिया है। एफआईआर होगा उसके बाद उस पर एक्शन होगी। वो जहाँ भी है जो भी है उसे अविलंब अरेस्ट किया जाए, जितना जल्दी हो उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो ये तो सोसाइटी के लिए भी थ्रेट है। बिल्कुल इस तरह ओपनली अगर आप मंत्री को चैलेंज करते हो, मंत्री को आप थ्रेट देते हो, तो फिर आम जनता तो सेफ नहीं है सर। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही अजरुद्दीन जी। यही बात मैं कहना चाह रही थी कि जब एक माननीय मंत्री के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आप सोचिए अजरुद्दीन जी कि आम जनता कहाँ पर स्टैंड करती है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात करें तो अब साइबर सेल की अगर मैं बात करूं तो कितनी विशेष भूमिका अभी देखी जा रही है। जिस हिसाब ने अपने बताया कोई गरिमा नाम का नाम जो सामने आया है फेक भी हो सकता है, मतलब कोई जो जिला संपर्क किया प्रशासन गया है उन्होंने तुरंत मामले को टेकअप किया और अभी तक हम लोगों को सूचना प्राप्त भी हो गया। ये कॉल जो है आपका वाराणसी से आया था और किसी गरिमा सिंह के नाम से सिम है। उनसे संपर्क हुआ अजरुद्दीन जी? उनसे संपर्क हुआ कोई गरिमा जी से? गरिमा जी से कोई संपर्क हुआ अजरुद्दीन जी? नहीं, वो फोन थोड़ी ना उठाएंगे, आप कॉल करेंगे। वो तो मैं रात में भी मैंने ट्राई किया था, कॉल था तो मंत्री जी ने फिर जब फोन कट कर दिया तो मैंने अपने नंबर से भी ट्राई किया काफी बार, 8-10 बार फुल रिंग भी हुआ तो वो लोगों ने नहीं उठाया। चलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में पहले तो अजरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जो है कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, उस पूरे मामले में जो प्रशासन है भरपूर तरीके से एक अपनी 100% कार्रवाई करे जिससे हमारी जनता के बीच में भी विश्वास बना रहे। अजरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ थे अजरुद्दीन जी जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता देना चाहेंगे कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं हैरान कर देती है। हैरान मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब इस तरह से एक मुख्यमंत्री के साथ, एक माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम जनता कहां पर स्टैंड करती है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को देर रात एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, और इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।